चलो अभी तुम खड़े हो, अपना इंट्रोडक्शन दो। मैं? हाँ तुम। मेरा नाम इंग्लिश में माय नेम इज राम VSK। थैंक यू। और बताओ अपने बारे में, और जान के मेरे बारे में क्या करेंगे? अपनी लड़की की शादी करवाएंगे मुझसे? क्या बोला? चल प्रिंसिपल ऑफिस चल। अरे सॉरी मैम, गलती से फ्लो में निकल गया। चल जल्दी से, तेरा फ्लो ओवरफ्लो लीकेज सब बंद करवाती हूँ। तेरे इस स्कूल में फर्स्ट डे कोई लास्ट डे बनवाती हूँ। मित्रों, फिर से एक बार एक नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हमारा बचपन में एडमिशन काफी आसानी से हो जाता था, लेकिन जब आप 5वीं के बाद दोबारा किसी स्कूल में एडमिशन करवाने जाते हैं तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। राम भाई मेरा हो गया, अब आप बोलिए। गाइस आपका पता नहीं, लेकिन मुझे मेरा याद है जब मेरा LKG में एडमिशन होने वाला था तो मुझसे सर ने ये सवाल पूछा था, और बेटा तुम्हारा एडमिशन करना है? हाँ सर, मेरा एडमिशन करना है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम लाम है। बहुत अच्छा नाम है, सब ऐसा ही बोलते हैं। ये बताओ कितनी उंगलियां हैं? ताल। अरे वाह बेटे, हो गया एडमिशन तेरा, आजा कल से। ये सवाल सर ने पूछा था मेरे LKG एडमिशन के लिए। मुझे उस समय एक बार को लगा था कि ये सर टीचर से पहले XI डॉक्टर थे। बता बेटा कितनी उंगलियां दिख रही हैं? 3। चल तुझे चश्मे की जरूरत है, चश्मिश। मेरा उस समय LKG में एडमिशन हो गया था और मैं उस स्कूल में 8th क्लास तक पढ़ा था। फिर मैं और मेरी फैमिली गाँव से मुंबई आ जाते हैं, जिसकी वजह से मेरा वो स्कूल छूट जाता है। तो अभी मैं और मेरे पापा मुंबई में एक CBSE स्कूल में 9th क्लास के एडमिशन के लिए जाते हैं। मैम मेरे बेटे का एडमिशन करना है 9th क्लास में। हो जाएगा, LC और उसका रिपोर्ट कार्ड दीजिए। ये लीजिए। ओके, आप 2 हफ्ते बाद आइए, इसका टेस्ट होगा। 8th और 9th क्लास का बेटा पढ़ के आना। ओके मैम। चलिए निकलिए, हो गया। ऐसा बोल के जो एडमिशन करने वाली मैम थी हमें वहाँ से भेज देती है घर। अभी मेरी हालत खराब है, इससे अच्छा तो एग्जाम्स होते हैं, कम से कम एक ही क्लास से तो क्वेश्चन आते हैं। अभी एडमिशन टेस्ट के लिए मुझे 2 क्लास का पढ़ना है, 8th का भी 9th का भी। 8th का तो मान लो समझ में आएगा, मैं 8th अभी पास आउट करके आया हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इधर उधर करके बोल दूंगा। लेकिन 9th क्या, जो अभी पढ़ाया भी नहीं गया है, उसमें क्या पढ़ूं, क्या पूछा जाएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैं बेसिक जनरल क्वेश्चन देख लेता हूँ। फिर मैं 2 हफ्ते बाद अपने पापा के साथ जाता हूँ एडमिशन के टेस्ट के लिए। पापा मुझसे जाते हुए रास्ते में बोल रहे हैं, कर लेगा ना? अरे हाँ पापा, फाड़ दूंगा। और सच में फाड़ दिया। पहले क्वेश्चन नहीं मेरी, पहला क्वेश्चन था इजी पूछ देते हैं 5th क्लास का, मुझे आंसर ही नहीं आ रहा था। क्वेश्चन था व्हाट इज डाइजेशन। मैं भी बाबा न्यूटन का नाम लेके लिख देता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ आपको एग्जैक्ट सेंटेंस बताता हूँ। You know, digestion is the process which occur in our stomach. When we eat food, it go inside the stomach. Stomach is found in a center of our body, and stomach are found in various sizes like L size, M size, XL size, etc. etc. I hope you know. And when we feel pain in stomach, in perform very efficient, and this process is known as digestion. मैं ये लिखा था। मैम भी आंख बंद करके उस आंसर को कट कर देती हैं। और भी कुछ क्वेश्चन थे लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बस एक ही अटेम्प्ट किया था, वो भी काफी अच्छे से अटेम्प्ट किया था, पूछो मत। देखते ही मैम ने कट कर दिया था। एडमिशन क्राइटेरिया था 60% आंसर देना था। मैंने बस एक ही आंसर किया था और वो भी बहुत अच्छे से किया था, डाइजेशन वाला, कि आंख बंद करके कट कर दी। तो अभी आप बताओ मेरा एडमिशन हुआ होगा कि नहीं? भाई आप बहुत बड़े आदमी हो यार, हो जाएगा आपका। अरे घंटा बड़े लेटर में गाली देके भगा दिया वहाँ से। नहीं हुआ एडमिशन। अभी उस CBSE स्कूल में एडमिशन तो नहीं हुआ, तो उसी के कुछ दूर पे एक स्कूल था जो कि महाराष्ट्र बोर्ड स्कूल था। मतलब उस स्कूल में मराठी सब्जेक्ट कंपलसरी था 9th में। वहाँ मैं जाता हूँ दूसरे दिन ट्राई मारने। उस समय मराठी मुझे बिल्कुल नहीं आती थी क्योंकि मैं गाँव में रहा था। मैंने भी सोच लिया था होगा एडमिशन तो होगा, नहीं तो फिर दूसरे स्कूल में ट्राई मारूंगा। तो मैं दूसरे दिन उस स्कूल में जाता हूँ एडमिशन के लिए पापा के साथ। आइए सर, बैठिए। मैम इसका एडमिशन करना है 9th क्लास में। हो जाएगा, LC रिपोर्ट दिखाइए सर। ये लीजिए। गाँव में रहा है आपका बेटा? हाँ। बेटा अपना इंट्रोडक्शन दो इंग्लिश में। माय फादर इज माय रोल मॉडल एंड माय हीरो। माय फादर इज ए वेरी हार्ड वर्कर। इंग्लिश काफी आपकी फ्लुएंट है, नाइस। मराठी आती है आपको? नहीं, सीख लेगा मैम, होनहार है। देखिए अगले साल आपका 10th का बोर्ड रहेगा, आपको मराठी अभी आती नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हम आपका एडमिशन नहीं कर सकते हैं, सॉरी, आपका ही रिजल्ट का नुकसान होगा, समझिए बात को। ऐसे वहाँ की मैम बोलती हैं। वहाँ भी मेरा एडमिशन नहीं होता है। अभी देखो CBSE वाला स्कूल जो था, उसके बगल में ये महाराष्ट्र बोर्ड स्कूल था, उसके बगल में एक स्कूल था, मतलब लाइन से 3 स्कूल थे, 2 स्कूल मेरा नहीं हुआ। तो अभी हम तीसरे स्कूल की तरफ जाते हैं। वो भी एक महाराष्ट्र बोर्ड स्कूल रहता है, कुछ दूर पे था बस। अब वही स्कूल हमारी लास्ट उम्मीद है, नहीं तो बाकी सब स्कूल बहुत दूर दूर थे। तो हम लोग जाते हैं उस तीसरे स्कूल में एडमिशन के लिए। बेटा बिल्डिंग मस्त लग रहा है, ग्राउंड भी बड़ा है, वो देखिए प्योन खड़ा है। हाँ चल जल्दी से। हम जाते हैं ऑफिस में एडमिशन के लिए। वहाँ की प्रिंसिपल हमसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी। मुझे तो उनके बात करने के तरीके से पता चल गया मक्खन लगा रही हैं। और वो स्कूल वाले डायरेक्ट मेरा रिपोर्ट कार्ड LC लेके एडमिशन कर देते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है ये बात। मेरे पापा प्रिंसिपल से पूछते हैं, मैम एडमिशन हो जाएगा ना इसका? हो जाएगा आप बोल रहे हैं? हो गया, 50,000 रुपए निकालिए। अभी पैसा वैसा सब हो जाने के बाद हम लोग स्कूल से निकल ही रहे थे तो पापा मेरे बोलते हैं, बेटा इतनी दूर आए हैं तो एक बार स्कूल को देख लेते हैं, अंदर से जाके क्लास वगैरह कैसा है। हाँ चलिए पापा। और हम लोग गए स्कूल के अंदर क्लास देखने।
और क्या देखा, क्लास का ब्लैक बोर्ड लटक रहा है, वॉल टूटी है, कलर सब निकल रहा है, सीट पे ब्लैक होल्स बने हैं, दीवारों पे सीलिंग्स पे काई लगी है, ट्यूबलाइट लटक रहा है, पंखा टेढ़ा मेढ़ा है, लग रहा है अभी गिर जाएगा। ये हालत थी पूरे क्लासरूम की। मैं पापा से बोलता हूँ, पापा इसीलिए हमारा एडमिशन इतना जल्दी कर दी मैम, इस स्कूल में कोई पढ़ता भी होगा? बाहर से रवीना टंडन, अंदर विदाउट चूड़ी कंगन, क्लासरूम में एलियंस बंद करके रखते थे क्या? ये हालत हो गई है। पापा बोले अभी इसी में पढ़ना पड़ेगा, पैसा वैसा हो गया है, कहीं हो भी तो तेरा एडमिशन, अगर पढ़ने में तेज हुआ तो उसी पहले वाले स्कूल में हो जाता, सीबीएसई वाले में। ये सुनते ही मैं एकदम चुप। अरे पापा कोई दिक्कत नहीं, अच्छा स्कूल है, चलेगा। हम लोग घर आ जाते हैं। प्रिंसिपल ने बताया था स्कूल 1 हफ्ते बाद खुलने वाला है। 1 हफ्ते बाद मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। अंदर से कुछ एकदम घबराहट टाइप हो रही है, काफी नर्वस हूँ, बट एट द सेम टाइम एक्साइटेड बहुत हूँ। नए लड़के दोस्त बनाऊंगा। न्यू एडमिशन लेने पे एक चीज का रिलैक्सेशन होता है कुछ दिन के लिए, यूनिफॉर्म का। आप कुछ दिन बिना यूनिफॉर्म के जा सकते हो स्कूल, तो मैं भी बिना ड्रेस के जाता हूँ स्कूल, मतलब ऐसा पहन के जाता हूँ स्कूल। न्यू एडमिशन का सबसे पहला चैलेंज है क्लास ढूंढने का। मेरा क्लास कहाँ है, कहीं लिखा भी नहीं है। यहाँ पे रहा, 9th क्लास। मैं आई कौन मैम? कौन हो भाई? मैम न्यू एडमिशन है 9th क्लास। ये 9th क्लास नहीं है, 6th क्लास है। मैम बाहर तो 9th लिखा है, 6 लिखा है, 9th ही तो लिखा है, साफ साफ दिख रहा है। चमगादड़ है क्या, सब उल्टा देखते हैं। तभी कॉरिडोर में एक लड़की आती है। हाय। हाय। न्यू एडमिशन है आपका? हाँ। किस क्लास में? 9th क्लास में। ओह माय गॉड, मैं भी 9th क्लास में हूँ। किधर है बता सकते हो क्या? यहाँ से सीधा जाना, फिर राइट लेना, वहाँ से फिर लेफ्ट लेना। ओके ओके थैंक यू। मैं उस लड़की की बात सुन के जाता हूँ। यहाँ से सीधा लेना था, फिर राइट लेना था, फिर लेफ्ट लेना था। टॉयलेट है? उस लड़की ने मुझे टॉयलेट का रास्ता बताया था। छोरी मिल मत जाइए दोबारा, वरना क्या ही कर लूंगा। अभी किसी बच्चे भरोसा नहीं करूंगा, किसी डायरेक्ट टीचर से पूछ लेता हूँ। हेलो मैडम। व्हाट? मैम न्यू एडमिशन, कैन आई नो वेयर इज क्लास 9? 2nd फ्लोर 3rd क्लास फ्रॉम लेफ्ट साइड। ओके मैम थैंक यू। तो मैं जाता हूँ 2nd फ्लोर के 3rd क्लास में। क्लास में कोई टीचर नहीं थी, एक आध बच्चे थे। मैंने पूछा ये क्लास 9 थी ना? बोले हाँ हाँ। उस क्लास में कुछ बच्चे बैक सीट पे बैठे रहते हैं। उसमें से एक लड़का मुझे बहुत घूरे जा रहा था, फिर घूरते घूरते मुझे बुलाता है और बोलता है मेरा नाम यस है, तो मेरा दोस्त बनोगे? मुझे एग्जाम में मदद करना। ओ हो, इसलिए दोस्ती कर रहा है। ये भी कोई तरीका है भीख मांगने का? मैं भी कहता हूँ चलो ठीक है, बन जाते हैं दोस्त, क्योंकि अभी मेरा नया एडमिशन हुआ है और वो ओल्ड स्टूडेंट है, मतलब उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा स्कूल के बारे में, सबके बारे में उसको पता होगा, तो जरूरी है उससे दोस्ती करना, इसलिए मैं दोस्ती उससे कर लेता हूँ। अभी बेल बजती है प्रेयर के लिए, सभी बच्चे जाते हैं असेंबली करने, फिर प्रेयर वगैरह होने के बाद आ जाते हैं क्लास में। अपनी क्लास टीचर आती हैं। स्कूल का पहला दिन था तो पढ़ाई वढ़ाई तो होगी नहीं, जाहिर सी बात है। टीचर आए, इंट्रोडक्शन ली सबका, पुराने नए बच्चे सब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपना लाइन से। बस टीचर आ रही है, इंट्रोडक्शन ले रही है, टाइम पास कर रही है, फिर चली जा रही है। 4 लेक्चर में इंट्रोडक्शन देने के बाद अभी 5वां लेक्चर में एक टीचर आती हैं। बच्चों को लगा कि ये मैम भी इंट्रोडक्शन लेंगी, तो अपना शुरू कर देते हैं इंट्रोडक्शन देना। तो वो मैम चिल्लाती हैं, चुप, ये सब फालतूगिरी मेरे लेक्चर में नहीं होनी चाहिए, मुझे बस मेरा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना है। जिनको ये सब इंट्रोडक्शन फालतूगिरी करना है वो क्लास के बाहर रहेगा मेरे पीरियड में। यस और नो? वो टीचर हमें हिस्ट्री और सिविक्स पढ़ाने वाली थी। पहले दिन ही आके पढ़ाने वाला स्टार्ट कर देती हैं। सब टीचर आके पहले इंट्रोडक्शन वगैरह ले रही थी, टाइम पास कर रही थी, लेकिन उनका कुछ अलग था। वो पहले दिन आके पढ़ा रही हैं। अभी सब टीचर कैसी थी कि वो आके इंट्रोडक्शन लेती, टाइम पास कर रही थी, सबसे अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन वो हिस्ट्री सिविक्स वाली जो मैम थी वो आते ही सब बच्चों पे गुस्सा करने लगी। तो ऐसे वो पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन वगैरह पूछ रही थी, तो एक बच्चा बार बार आंसर दे रहा था, तो उस पर भी चिल्ला रही है, तुझे ज्यादा आ रहा है, कल से आगे तू ही पढ़ाना, क्या डिग्री है तेरे पास? 8th पास की डिग्री है? मैम को अपने नॉलेज का एकदम घमंड था। वो बोलते हैं ना, अगर मटके में पानी कम है तो छलकता है। वो कहावत इन मैम के लिए बनी थी। फर्स्ट डे एक चैप्टर पढ़ा के उड़ा देती हैं और बोलते हैं कल इसका नोटबुक लेके आना चेकिंग के लिए। अरे भाई क्या जल्दी इतनी ट्रेन छूट रही है क्या आपकी? वैसे भी हिस्ट्री में 5-6 चैप्टर और सिविक्स में 3-4 हो जाएगा एकदम आराम से साल भर में। अभी बेल बजता है दूसरे लेक्चर के लिए, लेकिन वो मैम नहीं जाती हैं। नेक्स्ट लेक्चर था ज्योग्राफी का, और वही सेम मैम ज्योग्राफी पढ़ाने वाली थी, मतलब एक साथ वो 3 सब्जेक्ट पढ़ाने वाली थी। सारे बच्चों की मौत आ गई। और गाइस आपको मैं बता दूं, वो जो टीचर थी जो हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी पढ़ाने वाली है, तीनों सब्जेक्ट, वो कोई और नहीं उस स्कूल की प्रिंसिपल थी, जो एडमिशन करते वक्त एकदम मक्खन लगा के बात कर रही थी और अभी मिर्च लगा के बात कर रही हैं। उस स्कूल की सब टीचर तो ठीक थी, बस वही हिस्ट्री ज्योग्राफी जो मतलब प्रिंसिपल थी वही बस थोड़ी गड़बड़ थी, और सब तो ठीक ही थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, हालात और बिगड़ते गए, क्योंकि यार अगर प्रिंसिपल टीचर है ना तो उनका दिमाग टीचर की तरह काम नहीं करता है। वो पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को डांटने लगती हैं, उनके अंदर का प्रिंसिपल जाग जाता है। जिस स्कूल में प्रिंसिपल टीचर बन के पढ़ाती हैं वो कभी बच्चों से खुल के रह नहीं पाती हैं। बच्चे भी हमेशा उनसे डर के रहते हैं। उनका बीच में पढ़ाते पढ़ाते कुछ भी शुरू हो जाएगा। धरती जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है। वैसे सूरज से याद आया, कल रोड पे सूरज तो बहुत मस्ती कर रहा था। सुधर जा बेटा वरना पटक के मारूंगी। एलसी देने में 2 मिनट भी नहीं लगता है। नहीं चाहिए तुम जैसे बच्चे। क्लास में 15 बच्चे थे, लेकिन एटीट्यूड ऐसा है जैसे 4000 को पढ़ा रही हैं। सबको निकाल देंगे तो पढ़ाएंगे किसको? बेंच को, पंखे को, या वो लटकने वाले ब्लैक बोर्ड को?
अभी सब स्कूल में एक टीचर ऐसे मिल ही जाते हैं, तो इनसे बचने का बस एक ही तरीका है, या तो इनसे दूर दूर रहो, ये जितना बोले बस उतना करो, या तो सीआईडी के 2-3 एपिसोड देख लो, जो अच्छा लगे वो ट्राई मार लो। धीरे धीरे सबसे दोस्ती अच्छी होने लगी और मस्ती बढ़ने लगी। हफ्ते में 2 बार प्रिंसिपल ऑफिस जाना ऐसा हो गया था जैसे नानी के घर जा रहे हैं। एक बार तो एग्जाम के समय में स्कूल बंक मार लिए थे। वो स्टोरी सुनने के लिए ये वाली वीडियो देखो। सो द वीडियो इज एंड हियर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।